हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं कुलदीप सिंह, आपके अपने यूट्यूब चैनल दीप क्लासेस से। और वीडियो लाने में थोड़ा लेट हो गया मुझे, क्योंकि मौसम ठीक नहीं हो रहा था, जिसके कारण लेट हो गया। लेकिन वीडियो लेकर आया हूं दमदार। किसी भी संख्या का यदि क्यूब रूट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। ठीक, मात्र 1 सेकेंड लगेगा, 1 सेकेंड से भी कम समय लगेगा आपको क्यूब रूट निकालने में। लेकिन उसके लिए पहले बेसिक समझना जरूरी है। यानी बेसिक का मतलब ये हुआ कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का आपका क्यूब मालूम होना चाहिए। 1 से लेकर 10 तक संख्याओं का क्यूब यदि मालूम होगा तो आगे आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी और आप किसी भी संख्या का क्यूब रूट यानी घनमूल आराम से निकाल देंगे। ठीक, वर्गमूल तो आपको निकालना आता होगा, घनमूल में थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तो घनमूल कैसे निकालेंगे यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम 1 से लेकर 10 तक का क्यूब लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि सब उसी का मतलब सब उसी पर आधारित है। तो पहले लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे आप 1 का घन करिएगा यानी 1 का क्यूब करिएगा तो 1 होगा। 2 का क्यूब करते हैं तो आ जाता है 8। 2 गुने 2 गुने 2। क्यूब मतलब जिस संख्या का क्यूब करना है उस संख्या को 3 बार, समझ गया ना। यहाँ पे 3 का करेंगे क्यूब तो 27 होगा। 3 गुने 3 गुने 3। 4 का करिएगा तो हो जाएगा 64। 5 का क्यूब 125 होगा। 6 का क्यूब हो जाएगा 6 का हो जाएगा 216। 7 का क्यूब हो जाएगा 343। 8 का क्यूब हो जाएगा 512। 9 का हो जाएगा 729 और 10 का क्यूब हो जाएगा हमारा 1000। ठीक, 1000 हो गया। देखिए, आपको इतना हमेशा याद रखना पड़ेगा यदि आपको क्यूब रूट निकालना है तो 1 सेकेंड में। ठीक, यदि 1 सेकेंड से ज़्यादा निकालना होगा तो आप उस जिस प्रोसेस के आप सीखे होंगे उससे आइए, आराम से बनाते रहिए, बनते रहेगा। लेकिन यदि आपको 1 सेकेंड में निकालना है तो कम से कम इतना मेहनत तो आपको करना पड़ेगा। 1 से लेकर 10 तक का आप क्यूब रूट याद रखिए, क्यू याद रखिए। ठीक, देखिए यहाँ पे मैंने कुछ संख्याएं बोर्ड पे लिखी हुई थी पहले से आप लोगों को समझाने के लिए। ठीक, फिर मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा। देखिए यहाँ पे लिखा गया है 21952। 21952 का क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। यहाँ पे लिखा है, आप लोग देखना, क्यूब रूट निकालना है। तो पहले आप शुरू से 3 संख्या ले लीजिए। ठीक, और उस 3 संख्या जो लिए हम शुरू से उसमें फर्स्ट डिजिट देखिए। जो फर्स्ट डिजिट है इन किनमें से मिल रहा है, इन संख्याओं में किससे मिल रहा है। तो यहाँ पे जो 2 है उसमें किसमें है जी, तो इसमें है। किसमें है, 512 में 2 आ रहा है। और 512 जो है वो किसका क्यूब किए हैं तो आया है 8 का क्यूब किए हैं तो 512 आया है। ठीक, तो पहले हम क्या लिखेंगे, 8 लिख लेंगे। इकाई के स्थान पे 8 लिखेंगे। अब हमारा बच जाता है 21। 21 जो बच जाता है, देखना है किन 2 संख्याओं के बीच में 21 आ रहा है। ठीक, 1 और 8 के बीच में 21 आ रहा है, नहीं। 8 और 27 के बीच में 21 आ रहा है, तो हाँ आ रहा है। तो यहाँ पे देखना है कि जो सबसे मैंने जहां से हम स्टार्ट किए हैं, जिनके और जिनके बीच स्टार्ट किए हैं, तो जहां से हम स्टार्ट किए फर्स्ट बाउंड्री जो है, फर्स्ट जो नंबर है उसी का वही लिख देंगे। यानी देखिए 2 का क्यूब किए हैं तो 8 आया है और 3 का क्यूब किए हैं तो 27 आया है। यानी 2 और 3 के बीच में हमारा 21 मिल रहा है। 2 के क्यूब और 3 के क्यूब के बीच में 21 मिल रहा है। तो 2 को हम लिख देंगे यहाँ पे और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नहीं समझे, चलिए सेकंड क्वेश्चन पे हम लेके समझाते हैं। यहाँ पे देखिए 17 और 28 है तो यहाँ पे 728 तो लेंगे ही लेंगे। अब 8 इसमें से देखिए ना किसमें मिल रहा है, तो 8 यहाँ पे मिल रहा है और कहीं पे मिल रहा है, और कहीं पे नहीं मिलेगा, इसी में मिल रहा है 8। कहाँ पे, 2 का क्यूब किए हैं तो 8 आया है, तो 2 तो लिखेंगे ही। अब इधर बच गया 1, तो 1 यहाँ पे 1 का क्यूब हो गया 12 बन गया। ठीक, चलिए एक और क्वेश्चन, मैंने यहाँ सब क्वेश्चन लिखे हुए, हम देखते हैं इस पे। यहाँ पे मैंने लिखा है 91 125। ठीक, अब इसको देखिए 125 है तो जाहिर सी बात है कि 5 का क्यूब होगा, चाहे 5 का स्क्वायर होगा तो 25 आएगा ही आएगा। तो 5 तो आया ही है। इसमें किसी में 5 है नहीं, 25 में ही 5 है, तो यहाँ पे 5 हम लिख लेंगे। इससे 3 अंक ले लेना है। बाद में बचा 2 अंक, तो इन 2 अंक को खोजिए किनके और किनके बीच आ रहा है। 91 तो इसमें से किसी में नहीं है, लेकिन किसी के बीच में तो आता होगा। तो किनके किनके बीच में आ रहा है 91, तो हमारा 27 और 64 के बीच में 91 आएगा नहीं, लेकिन 64 और 25 के बीच में 91 आ जाएगा। तो जहां से हम लोग स्टार्ट किए, देखिए इन संख्याओं के बीच में हमारा आ रहा है 91। यहां से लेके यहां तक के बीच में 91 आ जाएगा। तो जहां से स्टार्ट किए हैं
उसी संख्या को लिख लेंगे, यानी 4 लिख लेंगे। ठीक, 45 का क्यूब करिएगा तो हमारा आ जाएगा इतना, यानी 45 को आप यदि 3 बार गुना करेंगे तो आएगा 91,125। ठीक, चलिए आगे इस क्वेश्चन को लेके हम लोग देखते हैं। 49 13 है, तो फिर यहाँ पे 3 संख्या लीजिए और देखिए इकाई के स्थान पे यहाँ पे क्या है, 3 है। इसमें से 3 किस में मिल रहा है, तो यहाँ पे 3 मिल रहा है, 7 का क्यूब किए हैं तो हमारा आया है 343, 3 इसमें है तो 7 तो लिखेंगे ही। अब पहले जो संख्या इधर बच गया, बाद में जो संख्या बच गया वो संख्या दीजिए, देखिए कि इसमें है कि नहीं है। यदि है तब तो वह लिख ही देंगे, या यदि नहीं है तो देखिए कि किन 2 संख्याओं के बीच में वह आ रहा है। तो 4 किन के बीच में आ रहा है, तो 1 और 8 के बीच में 4 आ जाएगा। तो 1 और 8 में हम फर्स्ट संख्या, मैंने जहां से स्टार्ट किए हैं जिनके और जिनके बीच में, तो जहां से स्टार्ट किए हैं तो फर्स्ट जो संख्या होगा वही लिखेंगे, यानी 1 का क्यू किए हैं। और ध्यान रखना है आपको कि जो क्यू किए हैं वो नंबर नहीं लिखना है, जिसका क्यू किए हैं वो नंबर लिखना है। यदि 1 का क्यू किए हैं तो यह 1 यहाँ पे नहीं आया है, यह 1 आया है। यदि हमें 8 और 27 के बीच में 8 लिखना था इधर, यदि 8 लिखना होता, आगे मैं देखूंगा क्वेश्चन देके आपको बताऊंगा, यदि 8 लिखना होता तो हम 8 नहीं लिखते 8 और 27 के बीच में, यहाँ पे हम 2 लिखते। ठीक, यह ध्यान देना है, माने सेकेंड टर्म में 2 लिखना है, सेकेंड टर्म में आपको 2 लिखना है, फर्स्ट टर्म में तो वही है। यहाँ पे देखिए 40 96 है, मैंने यहाँ पे लिखा है, हाँ 40 96 है। तो पहले यहाँ पे 3 डिजिट ले लीजिए, तो यह 0 96 जो है, यहाँ पे 6 देखिए किस में आ रहा है, इकाई अंक देखना है। तो इकाई अंक देखिए 26 में आ रहा है, 26 में आ रहा है, किस में, 6 का क्यूब किए हैं तो 6 तो लिख ही देंगे। ठीक, अब देखना है हमको 4 किस में मिल रहा है, तो 4 मिल रहा है 1 और 8 के बीच में, तो 1 लिखेंगे, यानी 1 का क्यूब किए हैं 16। ठीक, 16 का क्यूब करिएगा तो कितना हो जाएगा, 40 96। नहीं समझे, आगे और क्वेश्चन देके मैं समझा रहा हूं। ठीक, फिर मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिख दिया है और इस पर फिर प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। ठीक, देखिए यहाँ पे फिर उसी तरह हम लोग बनाएंगे कि शुरू से 3 अंक ले लीजिए, यहाँ पे आ रहा है शुरू से, हाँ शुरू से 3 अंक ले लीजिए और देखिए जो यहाँ पे इकाई के स्थान पे, यानी वंस प्लेस पे जो नंबर है, जो डिजिट दिया गया है, इसमें से किस में मिल रहा है, इकाई के स्थान पे जो संख्या है, जो डिजिट है, जो नंबर है, सॉरी जो नंबर अंक है वो किस में मिल रहा है। तो यहाँ पे 1 है, 1 किस में से किस में मिल रहा है, तो 1 में मिल रहा है, तो 1 तो लिख ही देंगे। ठीक, 1 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे बच गया 9, और 9 जो है किन 2 संख्याओं के बीच में आ रहा है, 1 और 8 के बीच में 9 आ रहा है, नहीं 8 और 27 के बीच में 9 आ रहा है, तो हाँ 8 और 27 के बीच में आ रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे जो 8 है वह किसका क्यूब है, तो 2 का क्यूब किए हैं तो 8 आया है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। उसी तरह यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है 88 47 36, 88 47 36 किसका क्यूब किए हैं तो इतना आया है। तो देखिए कैसे निकालेंगे इसको, 3 अंक पहले लीजिए। यहाँ पे 736 है, तो देखिए 6 किस में आ रहा है, तो 6 आ रहा है 6 में, इसमें 6 है ना जी, 6 आ रहा है 6 में, 6 का क्यूब किए हैं तो 6 तो लिख नहीं देंगे। 6 के बाद देखिए 884 है। ठीक, अब 884 किन 2 संख्याओं के बीच में आ रहा है, तो 512 और 729 के बीच में 884 आ रहा है, नहीं 729 और 1000 के बीच में आ जाएगा हमारा 884। तो इसमें पहले वाला संख्या, जौन संख्या पहले है उसका हम लिखेंगे अंक, यानी 9 का क्यूब किया तो 729 आया है, तो 9 लिख देंगे, यानी 96। समझ गया। यहां पे ध्यान दीजिएगा, आगे मान लीजिए क्वेश्चन दिया 61 41 25। ठीक, इसको कैसे बनाएंगे, फिर वही पुराना ट्रिक, 3 गो अंक पहले से पकड़ लीजिए। और यहाँ पे 5 है ना, 5 किस में से मिल रहा है, तो 5 का क्यूब किए हैं तो 125 है, यहाँ पे 5 है। ठीक, तो यहाँ पे 5 लिख लेंगे, 5 का क्यूब किया तो 125। मैंने इन संख्याओं को आपको याद करना होगा, क्योंकि जब 3 संख्या वो खोजना है ना, तो इन्हीं में से वो होना चाहिए फर्स्ट डिजिट। तो 5 तो मिल गया, 5 यहाँ से लिख लिए। अब बाकी बच जाता है यहाँ पे 614, 3 गो संख्या बच जाता है 3 डिजिट बच जाते हैं, एक संख्या बच जाता है 614। तो उसको कैसे बनाएंगे। ठीक, तो 614 देखिए किन 2 संख्याओं के बीच में आ रहा है, तो यहाँ पे 512 और 729 के बीच में आ जाएगा हमारा 614। तो यहाँ पे जो फर्स्ट संख्या होगा ना, यानी 512 है, वही ना फर्स्ट संख्या है यहाँ से और इसके बीच। ठीक,
तो जिसके और जिसके बीच, तो फर्स्ट संख्या का क्यू लिखेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट संख्या क्या है 8, तो यानी 8 85 का क्यू किए हैं तो हमारा आ गया है 614 125। ठीक, फिर यहाँ पे एक संख्या मैंने लिख दिया है। देखिए आप प्रैक्टिस करिएगा तो मात्र 1 सेकंड लगेगा, जिस तरह मैं बना रहा हूँ। ठीक, यहाँ पे देखिए 625 से 5 आ गया ना, वहां से 5 लिख दीजिए आप। अब बच गया 274, इसमें देखिए 216 और 343 के बीच में है तो 6 65 फर्स्ट लिख लेना, फर्स्ट डिजिट। ठीक, यही ध्यान रखना है कि हमें किन दो संख्याओं के बीच में नेक्स्ट टर्म आ रहा है। नेक्स्ट टर्म जिन दो संख्याओं के बीच में आ रहा है तो फर्स्ट संख्या लिख लेना है। ठीक, तो आशा करता हूं कि आप लोगों को किसी भी संख्या का क्यू रूट निकालने आ गया होगा। आप उस पर प्रैक्टिस करिएगा, मैं वादा करता हूं कि 1 सेकंड से भी कम लगेगा आपको उसको बनाने में। ठीक, चलिए यहाँ पे मैंने कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं जिसका आप लोगों को करना है, स्क्वायर करना है। अच्छा, इस संख्याओं में खास बात यह है कि वंस प्लेस यानी इकाई स्थान पे 5 है। इन संख्याओं की इकाई स्थान पे क्या है 5 5 5 5 आया है। इसका स्क्वायर करना है तो कैसे करेंगे। ठीक, यदि आप पहले से जानते होंगे तब तो ठीक है, नहीं जानते होंगे तो यहाँ पे 1 सेकंड निकाल के देखिएगा कि कैसे यह हम निकालेंगे। मात्र 1 सेकंड लगेगा इसको बनाने में। देखिए 5 वाले संख्याओं की खास बात तो यह है जब 25 हमारा फिक्स है, 25 फिक्स है। ठीक, 25 लिख देंगे। अब आगे देखेंगे 5 का स्क्वायर किए तो 25 आ गया। और यह 1 है ना, 1 में 1 जोड़ दीजिए। यहाँ पे जो दहाई के स्थान पे यानी दहाई के स्थान पे जो संख्या होगा उसमें 1 जोड़ के और उसी संख्या से गुना करेंगे। यानी 1 है तो 1 में 1 जोड़ दीजिए, 2 हो गया। और फिर 2 में 1 से गुना कर दीजिए तो फिर आ गया कितना 2। यानी इस संख्या में 1 जोड़ेंगे या जो संख्या आएगा उससे फिर इस संख्या से गुना कर देंगे। यहाँ पे देखिए 25 तो आएगा ही आएगा, उसके बाद यह बच गया 2, तो 2 में 1 जोड़िए 3 हो गया। और उसी 3 से 2 में गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा 6। यहाँ पे देखिए 25 और 3 में जोड़िए 4 और 4 3 12, यह हो गया 45 है ना। तो 25 तो लिखेंगे ही, बच गया 4, तो 4 में जोड़ दिए 5 और 5 के 20, माने 1 इसमें जोड़ देंगे। उसके बाद इस संख्या से क्या कर देंगे गुना कर देंगे। देखिए यहाँ पे 25 तो लिखेंगे ही, 5 में जोड़िए 6 5 30, 25 7 5 35, सॉरी 25 7 6 42, ये हो जाएगा 25 और 10 गो में जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 11, 10 गो हो जाएगा ना, 5 के हम केवल लिखे हैं 25, 10 में एगो जोड़िएगा तो हो जाएगा हमारा 11, 11 के 110। समझ में आया बात? तो आशा करता हूं कि आप लोगों को यह निकालने आ गया होगा। अब देखना है एक और बात, एक और आगे संख्या मैंने एक और टाइप सिखा रहा हूं जिसपे आप लोग ध्यान दीजिए। मान लीजिए इस तरह से संख्या दे दे जिसमें 5 तो आए ही आए वंस प्लेस पे, यानी इकाई स्थान पे 5 आए, लेकिन उनके बीच का अंतर कितना हो, उनके बीच का अंतर 10 का हो। उनके यदि बीच का अंतर 10 का हो तो कैसे बनाएंगे। ठीक, देखिए यहाँ पे 15 और 25 के बीच का जो डिफरेंस है 10 का है, 25 और 35 में डिफरेंस है वह कितने का है 10 का है। तो देखिए ऐसे संख्याओं को गुना करने के लिए सबसे पहले हमें याद रखना है जिसके इकाई स्थान पे 5 आए और डिफरेंस अंतर किसका हो, कितने का हो 10 का हो। तो देखिए ऐसे संख्याओं को गुना करने के लिए ध्यान रखना है कि 75 तो लिख ही देंगे, 75 लिखेंगे ही। फिर देखिए जो बड़ा संख्या है, दो संख्या गुना किए हैं, जो बड़ा संख्या है 15 या 25 में कौन बड़ा है, तो 25 बड़ा है। तो 25 में जो 2 है, समझ गया ना, यहाँ पे 25 में 2 है, 2 में 1 जोड़ दीजिए। ठीक, तो कितना हो जाएगा 3, और इस 3 से माने 2 में 1 जोड़ दीजिए, जो संख्या आएगा उस संख्या से इस संख्या के सेकंड स्थान वाले माने टेंस प्लेस पे जो नंबर है उस पर गुना कर दीजिए, माने दहाई के स्थान पे। इसके दहाई अंक में 1 जोड़ना है और इसके दहाई अंक से गुना कर देना है। ठीक, तो इस 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 से 1 में गुना करिएगा तो 3 ही होगा, यानी 375। आप गुना करके देख लीजिए। यहां पे देखिएगा 25 और 35 है तो 75 तो लिख ही देंगे। अब देखिए यहाँ पे दहाई के स्थान पे क्या है 3, 3 में एगो क्या करिए जोड़िए तो कितना हो जाएगा 4। और जब 4 आएगा तो इस दहाई अंक से, माने इस दहाई अंक में 1 जोड़ के इसके दहाई अंक से गुना करके लिख देना है। तो जब 3 में एगो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4, और 4 दूना कितना हो जाएगा 8। नहीं समझे? यहाँ पे देखिए फिर मान लीजिए 65 और 75 रहे तो 75 तो लिख ही देंगे, 75 तो लिखेंगे ही। अब देखिए जो बड़ी संख्या है ना, बड़ी संख्या के
दहाई अंक में, यह 75 और 65 में बड़ा कौन है? 75 बड़ा है। अब 75 में, 75 के में दहाई अंक क्या है? 7, ठीक। 7 में एगो जोड़िए, कितना हो जाएगा? 8, 8 छक 48, ठीक। यहाँ पे 85 या 95 रहता तो वही काम करते, 75 तो लिखते हैं लिखते, 8 गो में एगो जोड़िए, सॉरी 9 गो में एगो जोड़िए, 10 10 8 80, 80 75, नहीं समझे? 75 तो फिक्स है हमारा, 75 फिक्स है। अब देखिए जो यहाँ पे दहाई के स्थान पे संख्या है ना, दहाई के स्थान पे जो संख्या है उसमें 1 जोड़ेंगे और जो छोटा वाला संख्या है उसके दहाई अंक से गुना कर देंगे, ठीक। तो 9 में जो है तो 10 आया है, 10 में 8 से गुना कर दिए 80। तो जिस संख्याओं के जिस संख्याओं के शुरू में 5 हो, ठीक, 5 वाले संख्याओं का गुना हो और खास करके उसके में अंतर कितने का हो? 10-10 का अंतर हो, तो इस ट्रिक से हम बनाएंगे। आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। धन्यवाद।